जय हिंद साथियों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। रचना, राज, अलीजा शेख बहुत अच्छे, निधि, शिव, वे ऑफ सक्सेस, प्रिंस गोस्वामी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, रिसु, मुस्कान, सौरभ पांडे, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार आप सभी लोग क्या करेंगे, एक बार मिलकर के इस क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, जिससे कि जिन साथियों को नहीं पता है कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और वो भी क्लरिकल एप्टीट्यूड की, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को जो इंतजार था वो इस क्लास का था। कंप्यूटर पढ़ पढ़ के मुझे ऐसा लगने लगा था कि आप लोग कहीं ना कहीं अब बोर होने लगे थे, है ना। लेकिन ये आपका जो सब्जेक्ट है थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा इसमें दिमाग दौड़ाना पड़ता है ना। जैसे कि इसका दौड़ रहा है, इसके अंदर अंजर पंजर जो दिमाग के होते हैं ना, हिलाना पड़ता है ना। तो आप लोगों का इसका इंतजार था, तो एक बार क्या करेंगे, सभी लोग मिलकर के क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। जय हिंद, गुड आफ्टरनून, संस्कृति, सोमेश, आर्मी लवर, हंसराज, राजपूत, साहू, आर्मी, सुनील, वीरेंद्र, पंकज, निधि त्रिपाठी, बहुत अच्छे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम डिक्शनरी ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस हमारे बीएसएफ एचसीएम के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। क्या देखेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर। और यहां से आपको एक से लेकर के 2 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। ज्यादा भी मिल सकते हैं और हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन नॉर्मली जो वेटेज रहता है वो आपका 1 से 2 का इसमें इन क्वेश्चंस का रहता है, ठीक है। ये जो आपका सिस्टम है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपने रीजनिंग वाले सर ने भी आपको कराए होंगे या आगे कराएंगे, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों का किया हुआ है, आप लोगों को आता है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस का भी पार्ट है और हमें कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है, तो हम भी इसे समझते हुए अच्छे से चलेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग बताएंगे, आप लोग तैयार हैं? चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी क्लास को। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो हमने इससे पहले की क्लासेस की हैं उसमें जो एड्रेस वाले क्वेश्चन थे उसकी मैंने पीडीएफ डलवाई थी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मिलेगी कहां से, जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें नहीं पता है पीडीएफ कहां मिलती है, तो वो ध्यान देंगे कि आप प्ले स्टोर से रोजगार विद अंकित ऐप को डाउनलोड करेंगे। रोजगार विद अंकित ऐप को आप लोग कहां से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा फ्री कोर्सेज। जब आप फ्री कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा जुनून बैच बीएसएफ एचसीएम, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक क्लरिकल एप्टीट्यूड का फोल्डर मिलेगा और मेरी एक आपको फोटो मिलेगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर व्यू पीडीएफ में जाकर के आप हमारी डेली की क्लासेस की पीडीएफ भी वहां से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मॉक टेस्ट होता है हर संडे। जिन साथियों को नहीं पता है तो उन्हें बता दें कि हर संडे आपका मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। कहां पे होता है, तो मॉक टेस्ट के लिए भी आप जब RW ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो यहां पर आप जाएंगे फ्री वीकली टेस्ट पे। कहां पर जाएंगे, फ्री वीकली टेस्ट पे, ठीक है। फ्री वीकली टेस्ट पे जाने के बाद यहां पर आपको मिलेगा बीएसएफ एचसीएम लिखा हुआ, और बीएसएफ एचसीएम पर जाकर के आप यहां पे अपना व्यू रिजल्ट से वो अटेम्प्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट टेस्ट से आप अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, तो हमें वही चीज पढ़नी है जो हम सब लोग जानते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर। चैप्टर का नाम क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर। यानी कि जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें शब्द किस क्रम में लगे होते हैं, हमारी डिक्शनरी में जो नंबर्स होते हैं वो किस क्रम में, जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो किस नंबर से उससे लगे होते हैं, क्रम से, ऑर्डर से, किस ऑर्डर से लगे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाम के अगर हैं आपके, किसी का नाम आरती है या अभिषेक है, तो उनका क्या होगा, सबसे आगे आएगा, उसके बाद बी वाले, उसके बाद सी वाले, ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें आपको आती हैं। तो वही चीज है, हमें सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर के सवाल को करने के लिए जो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए वो होने चाहिए, हमें नंबर से याद होने चाहिए। क्या, कि कौन सा आपका अल्फाबेट ABCD कौन सा किस नंबर पे आती है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो क्या है आपका, सबसे पहले हमें यह याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर कहां पे आता है। एक बार आप लोग बताएंगे आपको ये चीज याद है या नहीं है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि P आपका कौन से नंबर पे आता है, तो आप लोगों को ये चीज याद है या नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर हम इस चीज पे थोड़ा जोर ज्यादा देंगे, ठीक है। चलिए आकाश जी कह रहे हैं सर हमें याद नहीं है, याद है। चलिए बहुत अच्छे, यस और नो में बताइए आप लोग
कि आप लोगों को ये याद है या नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, मोस्टली लोगों को याद है, लेकिन जिन्हें अगर नहीं है याद तो देखिए रीजनिंग वाले सर ने हो सकता है किसी और तरीके से याद करने के लिए बताया हो, कुछ ट्रिक्स बताई हो, है ना। लेकिन यहां पे हम जिस तरीके से देखेंगे उसे याद रखेंगे। आपको एक शब्द याद रखना है, क्या? इजोटी। आपको एक शब्द याद रखना है, इजोटी। ठीक है, और आपको बस ये इजोटी में ये याद रखना है कि जो आपका ई है वो आता है 5 नंबर पे, जे है वो आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। ठीक है, इसे याद रख लेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। जब आप लोग इस शब्द को याद रखेंगे तो आपको आसानी कैसे हो जाएगी सर याद करने में, देखेंगे आप लोग कि मान लीजिए आपको क्या हुआ कि आपको जी पता करना है, जी कि जी कौन से नंबर पे है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, हमें जी पता करना है और हमें याद नहीं है। तो हमें इजोटी तो याद है, इजोटी कौन से पे? 5 पे, और इजोटी के बाद कौन से नंबर पे आता है? ई एफ जी। तो यहां से आप क्या करेंगे, सीधा सीधा पता कर सकते हैं कि आपका जो जी है वो 7वें नंबर पर है। ठीक है, इसी तरह से हम कोई सा भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने आया क्यू। ठीक है, अब क्यू के पास में कौन सा आता है आप लोगों को पता है, क्यू के पास में आपका आता है ओ। तो ओ आपका कौन से नंबर पे? 15 पे। तो आप वहीं से ओ से आगे बढ़ जाएंगे, ओ पी क्यू। तो पी आपका हो गया 16 पर, और आपका क्यू कौन से पे हो गया? क्यू आपका हो गया 17 नंबर पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सभी याद करने हैं। इजोटी एक आपकी शॉर्ट फॉर्म है, जिससे कि क्या होगा कि आपको बड़ी ही आसानी से आप उसके आसपास के पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे वी पूछ लिया, क्या पूछ लिया आपसे? वी पूछ लिया। अब आप लोगों को पता है कि वी आपका टी के आसपास होता है, तो टी 20 पर है, तो टी यू वी तो 21 22। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बड़े ही अच्छे से ये सब चीजें कर लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? इनमें से 26 के 26 में से आपसे अगर कोई भी पूछ ले तो आप बड़ी ही आसानी से बता देंगे कि आपका कौन से नंबर पर आता है। वैसे याद होने चाहिए। जब आप लोग ऐसे जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी ही अच्छी से चीजें याद हो जाएंगी, फिर आपको इजोटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम भूल जाते हैं, फंस जाते हैं, तो क्या होगा, इस इजोटी शब्द के जरिए हम उसके आसपास के वर्ड को पता कर सकते हैं। मान लीजिए हमें के पता करना है, के। ठीक है, तो हमें के पता है, जे के बाद आता है, और जे का नंबर क्या है? 10। तो के का क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है अलग अलग टीचर्स का अलग अलग मेथड रहता है, लेकिन हमारा मेथड क्या है, इजोटी के जरिए हम बड़ी आसानी से उसके आसपास में जा सकते हैं। आपसे पूछ लिया उसने, डब्ल्यू पूछ लिया, डब्ल्यू कौन से नंबर पर है? ठीक है, तो वाई डब्ल्यू एक्स वाई होता है, तो यहां पे -2 कर देंगे, तो डब्ल्यू कौन सा हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है आप लोगों को? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर वही अल्फाबेट के आपके नंबर्स लिखे हुए हैं कि कौन सा नंबर आपके किसके सामने आता है। ए अगर होगा तो पहले नंबर पे आएगा, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, एक बार आप सभी लोग थम करके बताएंगे कि आपको जो ये इजोटी वाला मेथड है, क्या ये पहले से पता था, और नहीं पता था तो ये मेथड कैसा है, आसान है या कठिन है? ठीक है, ये एक बार आप लोग बताएंगे कि जो इजोटी वाले मेथड से आपने इससे पहले काफी मेथड से इसे याद किया होगा, लेकिन जो इजोटी वाला मेथड हमने करा है ये सरल है या थोड़ा इससे कठिन पड़ रहा है? चलिए, आसान है, बहुत अच्छे। नहीं पता था तो अब पता लग जाएगा आप लोगों को, और बड़ी ही आसानी से आप इससे के आसपास वाली चीजों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, हमें इसमें अपोजिट वाले याद नहीं करने हैं, क्योंकि अपोजिट वाला हमारा काम नहीं है, वो रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे। हमें बस डिक्शनरी बेस लगाने हैं, तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए, बिना इसके आपका क्वेश्चन सही नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तो क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नीचे प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। कितने शब्द दिए गए हैं? 5 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, इन सभी को शब्दकोश की तरह वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए तो इनमें कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? क्या पूछ रहा है, कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? ठीक है, इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन 5 वर्ड्स ऑफ इफ ऑल दीज are arranged alphabetically like a dictionary, which of the following will come at the third position? ठीक है, क्या पूछ रहा है, ये तीसरे पे कौन सा आएगा? ठीक है, चलिए
एक भाई कह रहा सर अपोजिट वाला भी बता दीजिए, तो मैं बता देता हूं। अपोजिट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अपोजिट का बहुत ही सरल आपकी ट्रिक है कि आपसे जिस भी नंबर का जिस भी अल्फाबेट का अपोजिट पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए उसने हमसे पूछा कि डी का अपोजिट क्या है, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको डी का नंबर पता होगा कितना है, डी का 4 है, तो इसे 27 में से घटा देना है। कितने में से? इसे 27 में से घटा देना है। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? 23, और 23 का मतलब क्या होता है आपका? डब्ल्यू। ठीक है, 27 में से उसे लेस कर देंगे, जो भी होगा वो आपका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले इस चीज पे विशेष ध्यान देंगे, जो इसमें डायरेक्शन दी गई है कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तीसरे स्थान पर पूछा गया है, चौथे पर पूछा गया है, पहले पर पूछा गया है, वो चीज। आप लोगों का जो फेवरेट शब्द है वही यहां पर यूज होगा कि हमें बड़ी अम्मा नहीं बनना है, हमें खुद ही सोचते और समझते हुए ये डायरेक्शन हर बार पढ़ लेना है कि वो हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले नंबर का पूछ रहा है, दूसरे का पूछ रहा है, तीसरे का या चौथे का। ठीक है ना। तो बड़ी अम्मा कोई भी नहीं बनेगा, बस ये ध्यान देंगे हम कि यहां पे क्या किया है, तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान का करेंगे। अगर आपसे यहां पे लिखा हुआ दूसरे स्थान पर, तो दूसरे का। हर बार तीसरा नहीं होगा, हर बार दूसरा नहीं होगा। तो जब भी आप सवाल करेंगे तो डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या है आपका, ई में लिखा हुआ है सैटिएट, सैटरडे, सोल्ट, सैटरडे और सैटर्न। ठीक है, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, डी। ठीक है, कुछ लोगों का गलत है, ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझेंगे हम इसे करेंगे कैसे और जल्दी कैसे करेंगे। कर तो हर कोई लेगा, बात होती है जल्दी करने की और एक्यूरेसी के साथ करने की। ठीक है, तो समझेंगे आप लोग एक बार कि देखिए इसमें क्या है आपका, एसएटी, एसएटी, एसएटी और एसएटी, ये आपका सब में सेम है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट को छोड़ करके। ठीक है, तो आपका जो सॉल्ट है वो टी से, ऐसे ऐसे तो सेम ही है, टी तक नहीं जाएंगे हम, ऐसे ऐसे वाला तो सेम ही है। तो हमें यहां तक के तो वर्ड देखने ही नहीं है, इनका नंबर हमें देखना ही नहीं है कि ये कौन से नंबर पे आएंगे। हमें जो देखना है वो देखना है आपका कि एस ए के बाद सबसे पहले क्या आ रहा है, तो एस ए के बाद सबसे पहले आ रहा है आपका एल। ठीक है, टी से भी पहले एल आता है, तो ये कौन से नंबर पे हो गया, पहला वर्ड हो गया। अगर आपसे पहला पूछ लेता तो ये आपका पहला ही राइट आंसर हो जाता, लेकिन इसने क्या किया है, इसने तीसरा पूछा है। तो हम अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे पांचों के साथ, मतलब हम हर एक उसमें, मतलब हर एक क्वेश्चन में 5 के 5 निकालेंगे, फिर वो आपसे कोई भी पूछ रहा है बड़ी आसानी से उसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें पूरे वर्ड चेक नहीं करने हैं कि आप ये करने लगे कि एस 19 पर है फिर ए 1 पर है, ऐसे नहीं करना है। हमें ये देखना है कि कितने वर्ड उस शब्द में कॉमन दिए गए हैं। तो कॉमन कितने दिए गए हैं आपके, कि ऐसे 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 ऐसे, पांचों में ऐसे दिया गया है, तो ऐसे को तो हमें ध्यान देना ही नहीं है ना। नूरजा कह रही है सर इसे करेंगे कैसे, तो बता रहे हैं हम इसे कि ऐसे पे हमें ध्यान देना ही नहीं। अब जो हमें ध्यान देना है वो तीसरे शब्द पे, टी टी एल टी टी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लग गया कि एल आ रहा है, टी से पहले आता है, तो ये पहले नंबर पर हो गया। इसके बाद हमें टी पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया टी सभी में है। इसके बाद जब हम चौथे शब्द पे आएंगे तो आई मिलेगा आपको, और बाकी सब में क्या है, यू है, तो आपका ये भी नहीं हो सकता। ये आई वाला कौन सा हो जाएगा आपका, 9 होता है, यू से पहले आता है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यू आर और यू आर, यहां तक की भी चीजें सब सिमिलर हो गई, यहां तक भी अब हमें चेक नहीं करना है। अब हम चेक करेंगे लास्ट के 3 अक्षर का, मतलब ये वाला लास्ट 3rd अक्षर है ना, तो ए डी और एन। अब इन सब में सबसे पहले क्या आता है आपका, तो एन आता है, ए आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तीसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। और चौथे नंबर पे आपका क्या होगा, तो चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा यहां पे डी आता है, और लास्ट में आपका हो जाएगा एन। तो ये आपकी एक पूरी सीक्वेंस बन गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी, ये आपका क्या है, ये पूरा सीक्वेंस बन गया। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, और कभी कभी आपको ऑप्शन पजल करके दे देता है, जैसे कि उसने दे दिया 3 2 1 4 5। ठीक है, सही सीक्वेंस हमें बताना है। ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं देगा, ए बी सी डी में देगा आपको ऑप्शन, और फिर आपको लगाना होगा कि ए बी सी डी ई, या फिर आपको दे देगा सी बी डी ए ई। ठीक है, या फिर एक आपको दे देगा सी ए डी बी और ई। ठीक है, और एक दे देगा नन ऑफ दिस। अब इसमें से आपका क्या आंसर होगा बताएंगे आप लोग,
कि ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ABCD में, इनमें कौन सा आंसर होगा। इनमें ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है और डी ऑप्शन ये है। तो ये वाला टाइप भी हम साथ के साथ ही करते चल रहे हैं, जिससे कोई ये नहीं कहेगा कि आपका अगर इस तरह से पूछ ले तो कैसा होगा। ठीक है, चलिए बहुत सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं सी। ठीक है, देखिए जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, शिव शंकर जी या सीमा जी, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और आगे इस टाइप के हम एक नहीं ढेर सारे सवाल करेंगे, एक नहीं ढेर सारे सवाल करेंगे। तो आपको अभी नहीं आएगा तो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, CABDDBE इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा, पहले स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, पांचवें पर कौन सा आएगा, इस तरह से। या फिर आपसे क्या करेगा कि पांचों का सीक्वेंस पूछ लेगा, तो आपको ऑप्शन किस फॉर्म में देगा, इस फॉर्म में। ठीक है, चलिए हाँ कंफ्यूजन होता है इसमें, तो थोड़ी हमें सतर्कता बरतनी होती है। पूरा क्लेरिकल एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग पर बेस्ड है, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना होता है और सावधानी बरतनी होती है। जिसने थोड़ी भी जल्दबाजी करी उसका 1 नंबर चला गया। ठीक है, चलिए, है ना। तो आप लोगों को क्लियर है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया था, इसका आंसर सही क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा इन क्वेश्चंस में, तो सबसे पहला हमारा काम होगा डायरेक्शन को पढ़ना। ठीक है, तो डायरेक्शन में वो क्या कह रहा है, कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा, तो समझेंगे कौन सा इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे कि कम एट द थर्ड पोजीशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चेक कैसे करेंगे इसे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि पांचों शब्द में जो शुरू के दो हैं HO 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 HO, ठीक है, शुरू के दो जो शब्द हैं आपके वो दोनों ही HO से शुरू हैं। तो अगर हम H का 8 नंबर ये दिमाग में लाएंगे तो उससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, उससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ड को चेक करेंगे। तो N N N N M, तो ये पहला वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, M पहले आता है, N से 13वें नंबर पर आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, M आपका पहले नंबर पर हो जाएगा। अब हम दूसरे, देखिए ये मैं आपको पांचों सिखा रहा हूं, अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना होगा तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। बस अब समझते हुए चल रहे हैं कि अगर पांचों का क्वेश्चन बन जाएगा तो एक तो आपको प्रैक्टिस भी 5 क्वेश्चन की हो जाएगी एक ही क्वेश्चन में, और आपका अगर उस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका आंसर आप लोग कैसे देंगे वो भी। ठीक है, चलिए तो देखेंगे इसके बाद आप देखेंगे कि HON सब में है, HON आपका सब में है। तो HON के बाद कौन सा शब्द आता है बताएंगे एक बार, तीसरे स्थान पर पूछा गया है, बताएंगे एक बार आप लोग। बहुत अच्छे, पोल लगा दीजिए, पोल की डिमांड आ रही है, आप पोल लगा दीजिए एक बार। ठीक है, चलिए पोल में आप लोग आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, अब आप लोग यहां पे देखेंगे कि जो हॉनेस्ट है इसमें HONE है ना, और HONE यहां पर भी आ रहा है, लेकिन ई के बाद क्या है, ई के बाद यहां पे है वाई, और वाई आता है आपके 25वें नंबर पे, और जबकि वाई से पहले आपका आ जाता है क्या, एस, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे, और हनी आपके कौन से नंबर पे हो जाएगा, तीसरे नंबर पे। इसके बाद आपका जो ये है बी हो जाएगा चौथे नंबर पे, और आपका जो डी है ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर पे। ठीक है, बहुत अच्छी, तो 80% लोगों का नाम आंसर बिल्कुल सही है, 80% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरल चीज है, आसान चीज है, कोई दिक्कत इसमें। जिन लोगों को पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था उन्हें दूसरा समझ में आया, बताएंगे आप लोग। सीमा जी को पहला नहीं आया था, अब सीमा जी सी आंसर कर रही हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, 80% लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट ना करके एक बार बस ध्यान देंगे क्लास पे। तो अभी हम एक क्वेश्चन नहीं करने वाले, हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको कब तक समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए कृष्णा जी कह रहे हैं नहीं समझ में आया, चलिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखेंगे, आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में
अब हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में कि कौन सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे, कौन सा तीसरे स्थान पर है ना, विल कम एट द थर्ड पोजीशन। तो हमें थर्ड पोजीशन वाला ही चेक करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहां पे, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पांचों पोजीशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो देखेंगे एक बार आप लोग इसका क्या आंसर होगा। देखिए सबसे पहली अप्रोच क्या होगी कि जो वर्ड सेम है उन्हें तो हमें देखना ही नहीं है कि ये कौन से नंबर पे आएंगे। जैसे कि इन पांचों में CLO कॉमन है। क्या कॉमन है? CLO आपका इसमें कॉमन है, ठीक है, तो CLO से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग देखेंगे कि CLO के बाद में आपका जो अब उसके बाद S आता है आपका पहले नंबर पे, ठीक है, इसके बाद आपका S के बाद क्या आता है, T आता है दूसरे नंबर पे, U आता है आपका तीसरे नंबर पे, है ना, ये आता है आपका V आता है चौथे पे, और पांचवा आता है वो W आता है आपका पांचवें नंबर पे। बहुत अच्छे, 80% लोगों ने इसका बिल्कुल आंसर राइट दिया है, ठीक है। जिनका गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, आप लोग बड़ी ही आसानी से इसे कर पाएंगे। देखिए समझिए, जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो लोग क्या करेंगे कि आपको ये CLO से मतलब नहीं है, बाद के 3 अक्षर में जो चौथे नंबर का अक्षर है वो देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, U, ठीक है, इसमें दिया हुआ है U। तो U आपका कौन से नंबर पे आता है, 21 पे, ठीक है, V आपका आता है 22 पे, ठीक है, S आपका आता है 19 पे, W आपका आता है 23 पे, और आपका जो T है वो आता है 20 पे, ठीक है। अब आप ये 21, 22, 19, 20, 23 में नंबरिंग कर सकते हैं कि 19 आपका कौन से नंबर पे आएगा, सबसे पहले पे, 20 कौन से पे आएगा, दूसरे पे, और 21 कौन से पे आएगा, तीसरे पे, और 22 कौन से पे आएगा, चौथे पे, और 23 आएगा आपका पांचवे पे, ठीक है। चलिए, है ना, तो बहुत अच्छे, 84% लोगों का राइट आंसर है आपका कौन सा, क्लाउड्स, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आ गया, कृष्णा जी को समझ में आ गया। और जिन लोगों को नहीं आ रहा है, जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा है काजल जी को, तो कोई दिक्कत नहीं है काजल जी, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का आता है क्लरिकल एप्टीट्यूड। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं ली हैं तो आप लोग पहले की क्लासेस भी ले लीजिए, ठीक है। आप कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कम से कम लिखा होता है। आप उस क्वेश्चन को एक बार यूट्यूब वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं उसे देख लूंगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम, उसमें भी सेम चीज पूछ रहा है आपसे कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, ठीक है, तीसरे स्थान पर आपका कौन सा आएगा, तो वही है विल कम एट द थर्ड पोजीशन। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम कैसे करेंगे, तो वही हम जो पांचों को लेकर चल रहे हैं, तो सबसे पहले आरो 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 सब में कॉमन है, तो आरो से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरे शब्दों को, तो ए कौन सा है आपका, पहले नंबर पर आता है। एम आपका कौन से नंबर पर आता है, एम आता है आपका 13 पर, ठीक है। ये उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। यू आपका कौन से नंबर पे आएगा, 21 नंबर पे। टी कौन से पे आएगा, 20 नंबर पे। और एल आपका कौन से पे आएगा, 12 नंबर पे, ठीक है। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो ये हो गया पहले नंबर पे। इसके बाद दूसरा छोटा नंबर कौन सा है आपका, रोलर, ये हो गया आपका दूसरे नंबर पे। रोम कौन से नंबर पे है, 13, तीसरे नंबर पे। उसके बाद चौथे नंबर पे 20, और पांचवें नंबर पे आपका 21। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? 83% आंसर लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। और बाकी जिनका गलत हो रहा है, या तो आप बिना क्वेश्चन को देखे टिक कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं है, थोड़ा नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझ में आ गया है आर्मी जी को, बहुत अच्छे, है ना। चलिए, एक भाई पूछ रहा है सर आप कंप्यूटर कब पढ़ाते हैं, तो भाई हमारे कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे कंप्यूटर की प्रैक्टिस चलेगी फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन की हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं देखा है वो लोग कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा इस पैटर्न से हो गया। अगर इसमें आपसे पूछ लेता, मान लीजिए अभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे तीसरे की जगह मान लीजिए चौथा लिखा है, फोर्थ नंबर पर आपका क्या आएगा, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि फोर्थ नंबर पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर यहां पे आपका वो तीसरी की जगह चौथा लिखा दे दे तो क्या होगा आपका सही, ठीक है, डी। बहुत अच्छे, सभी का बेझिझक किसी भी मतलब बहुत ही आसानी से राइट आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन डी इसका, अगर चौथा पूछेगा तो। और अगर आपसे वो पांचों ऑप्शन देकर पूछ ले कि सबसे पहला कौन सा आएगा, दूसरा कैसे आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, तो क्या करेंगे हम,
तो हम देखेंगे सबसे पहले आपका आएगा रोस्ट, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी में ऑप्शन ई आएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा क्या है बी है। चौथे नंबर पे आपका क्या है डी है। और इसके बाद आपका सी है। तो अगर उस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ई बी डी सी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की किसी को? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार आप क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, और थंब करके बताएंगे कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 99% लोगों को आ गया, सिर्फ एक अक्षय कुमार जी बचे हैं जिन्हें नहीं आया है। बस थोड़ी देर रुकिए, आपको भी अभी समझ आएगा और आपको समझा के ही भेजेंगे, बिना समझे आप नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान चीजें हैं ये। बस हमें याद क्या होना चाहिए, हमें ये नंबर से याद होने चाहिए और हमें थोड़ा पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, और जल्दबाजी नहीं करनी है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है वो जल्दबाजी की ही वजह से गलत होता है। ठीक है, चलिए, है ना, सेम लाइक रीजनिंग, बिल्कुल रीजनिंग का ही एक ये पैटर्न है जो आपका इसमें भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, मोस्टली लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कहेंगे कि आप सर तीसरा वाला ही क्यों करा रहे हैं, ये जो आप करवा रहे हैं तो तीसरे स्थान का ही क्यों करा रहे हैं? तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें मोस्टली क्वेश्चन 2 या 3 जो भी बने थे वो आपके तीसरे से ही बने थे। ठीक है, मोहित जी की पहली क्लास है, सभी लोग ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे और बाकी लोग फिर क्लास पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, है ना, तो तीसरे स्थान पे हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीसरे स्थान का आपसे ज्यादा पूछा गया था। दूसरी चीज, हम पांचों अपने पैटर्न पांचों को निकालेंगे, जिससे कि अगर वो कोई भी पूछ ले तो आपकी एक ही तरफ से तैयारी होती चली जाए, आपको तीसरा अलग से ना करना पड़े, पांचवा अलग से ना करना पड़े, है ना। उस वजह से तो हम पांचों को निकालते हुए चल रहे हैं, जिससे कि हम अगर कुछ भी पूछ ले तो बड़ी ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, सी आंसर दे रहे हैं आप लोग, समझेंगे इसे। ए ऑप्शन में क्या है, ट्रेम्बल, टेलीग्राफ, टेम्पर, टेम्पर, टेली। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता है कि जो टीई है, टी को तो हम हटा ही देंगे और फिर हमारा आर तो बाद में आएगा, लेकिन इनमें टी में क्या है, टी को नहीं देखना है हमें। अब हमें बाकी जो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं उन्हें देखना है। तो एल आपका कौन से पे आता है, 12 पर। एम आता है आपका 13 पर। यहां पे भी एम आपका 13 पर आता है और यहां पर एल आपका 12 पे आता है। कोई बात नहीं है, यहां तक हमें नहीं आंसर पता लगा। इसके बाद हम अगला देखेंगे, ई कौन से नंबर पे आएगा, 5वें पे। ठीक है, पी आएगा आपका 16 पे, यहां पे भी पी आपका आएगा 16 पे। इसके बाद आपका क्या है, जी आएगा आपका कौन से पे, 7वें पे। और यहां पे तो हमें अभी देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए, 79% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर दिया है सी। ठीक है, तो बहुत अच्छे, आप लोगों का आंसर सही है। बस जिन्हें नहीं पता है उन्हें एक बार समझ लेंगे वो लोग कि हमें कैसे करना है। इसी तरह से हमें बस पता लगाना है कि टीई, ठीक है, एम आपका, एम के बाद क्या है, पी है, टीईएमपी, टीईएमपी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे टीएलपी, तो एल आ रहा है तो ये तो हो गया आपका पहले नंबर पर। ठीक है, और ये हो गया आपका 5वें नंबर पे। ठीक है, तो ये दोनों तो आपके हो ही नहीं सकते हैं। इसके बाद हमारा बचता है टीईएल, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसके बाद टीईएमपीई, ई आपका आता है 5वें नंबर पे और एल आता है 12वें पे। तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। तो ये आपका पांचों का निचोड़ आ गया। अब आप इसमें से चाहे कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये चीजें आपकी 10-10 सेकंड की हैं, 2 सेकंड की भी हैं, लेकिन आपको 2 सेकंड की बनानी नहीं है, क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो हमारा गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत आपको? हाँ, बी आपका पहले नंबर का है, बहुत बढ़िया। हाँ, इससे ये चीज पता लगती है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। जो बी है आपका वो पहले नंबर का है और जो आपका डी है वो आपका दूसरे नंबर का है। ठीक है, कैसे? क्योंकि टी एल ई के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है, जी 7वें नंबर पे आता है और टी एल ई के बाद पी आ रहा है जो कि आपका 16वें नंबर पे आता है। ठीक है, बहुत अच्छे, हाँ कर दिया अभी पहले। ठीक है, नहीं यही है, लेकिन इससे मिक्स क्वेश्चन भी है, आगे कैसे बनता है वो सब हम देखेंगे अभी आगे। तो यहां तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोल में आप लोग अपना स्कोर जरूर ध्यान रखना कि आपका कितना गलत हो रहा है और कितना नहीं। ठीक है, कल्पना जी कह रही हैं सर जो अक्षर हो जाता है उससे नहीं दोबारा गिना जाता। हाँ, जो हो जाता है उसे क्यों गिनेंगे फिर हम? चलिए, है ना, जैसे कि इसमें आपका टी 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 सब में है, तो टी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है गिनने का, उसके आगे हम कंपैरिजन करेंगे। अब हमें पता है जो आर है वो सब में ई से सबसे लास्ट में आएगा, तो ये 5वें नंबर पे हो गया।
अब ई और एल में कंपैरिजन होगा, ई में सब में दिया हुआ है, अब एल और एल में कंपैरिजन होगा, फिर ऐसे करके एक एक कदम आगे बढ़ बढ़ के हम कंपैरिजन करते जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें भी क्या पूछा है, सबसे पहले डायरेक्शन तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा, है ना। देखिए आप लोगों को हो सकता है थोड़ी बोरियत हो रही हो कि सर ये तो हमें समझ में आ गया, आप क्यों करा रहे हैं। देखिए जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, तो हम एक टॉपिक को, एक टाइप को एक ही दिन में करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करके इसे खत्म ही कर देंगे। ठीक है, इसकी हम 2-3 क्लासें नहीं लेंगे, बस एक क्लास में एक टाइप करा और उसकी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, फिर आपको दोबारा इसकी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसी अप्रोच के साथ एग्जाम में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए, है ना। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो बीएसएफ एचसीएम की एग्जाम डेट है उसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है अभी तक, और जो डेट सुनने में आ रही है वो आ रही है 27 नवंबर। ठीक है, लेकिन 27 नवंबर अभी ऑफिशियल डेट नहीं है, तो आप लोग 27 नवंबर को एक अपना टारगेट मान के तैयारी कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ती है डेट तो आपके लिए अच्छा मौका होगा, 27 तक आप तैयार हो जाएंगे और आप रिवीजन वगैरह अच्छे से कर पाएंगे, और अगर एग्जाम हो जाता है तो आप तैयार थे ही। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा, और जो सही पूरी जानकारी होगी वो अंकित सर आपके लिए कुछ ही दिनों में वीडियो बना करके लाएंगे, जिसमें आपको वो गाइड भी करेंगे लास्ट 1 महीने की क्या रणनीति होनी चाहिए, वो सब चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, और 27 नवंबर को आप मान करके कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम डेट अभी ऑफिशियल नहीं आई है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्या है, तीसरा ही हमें पता करना है, तो देखेंगे डी 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 सब में कॉमन है, तो डी को हमें नहीं देखना है। डी के बाद आपका क्या आएगा, ओ, तो ओ कौन से नंबर का है, 15 नंबर का। आई कौन से नंबर का है, 9 नंबर का। आर कौन से नंबर का है, 18 नंबर का। यू कौन से नंबर का है आपका, 21 का। और ओ आपका कौन से का है, 15 का। ठीक है, यहीं से हमें पता लग गया। अब हम यहां से देखिए 15 के 2 हो गए, ओ हो गया आपके 2 हो गए, तो अब हम जी को भी चेक कर लेंगे, 7 का है, और यहां पे एल आपका 12 का है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 7 आएगा, 15 और 7, तो ये आपका हो गया, नहीं सबसे पहले आएगा आपका 9 वाला, आई वाला, है ना, तो ये हो गया आपका पहले नंबर पे, ये हो गया आपका दूसरे नंबर पे, ये आपका हो गया ई ऑप्शन वाला तीसरे नंबर पे, इसके बाद आपका ड्रेस हो जाएगा चौथे पे, और डल हो जाएगा आपका 5वें पे। कोई दिक्कत। देखिए इसमें आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी और मात्र 43%, 43 भी नहीं, डी जो ऑप्शन है आप लोगों ने, ई ऑप्शन था ही नहीं आपके में, आपकी भी गलती नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ई ऑप्शन मिला ही नहीं देखने के लिए, तो आप पोल में लगाते क्या। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ए बी सी डी लगा, ए बी और सी लगाया है, तो वो किस बेस पे लगाया है ना, क्योंकि आप लोगों को यहां पे क्लियर दिख रहा है कि सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा आपका, डिग आएगा। क्यों, क्योंकि डी के बाद आई है, और आई आपका सबसे पहले आता है बाकी शब्दों में, बाकी अल्फाबेट्स में, है ना। चलिए एक बार इसी क्वेश्चन का दोबारा पोल दिया जा रहा है, आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सोच समझ के लगाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, ई की जगह डी वाले को टिक करेंगे। ठीक है, ई की जगह डी वाले को टिक करेंगे आप लोग और बताएंगे। चलिए ठीक है, जो पोल है यहां पर और नॉर्मल सिस्टम है उसमें आपके 4 ही ऑप्शन दिखते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, ई की जगह डी लगा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, डॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डॉल। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद कि वही है कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। देखिए जो छोटे छोटे शब्द होते हैं इनमें तो बड़ी ही आसानी से आप लोग निकाल लेंगे, और आपने निकाल भी लिया होगा क्या, कि डॉग डिग ड्रेस डल डल डॉल, है ना। तो यहां पे 3-3 शब्द थे, बड़ी आसानी से हमने आंखों ही आंखों में ये काम अपना कर लिया। लेकिन जब आपके शब्द थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। ठीक है, चलिए, है ना। अब इसमें आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। चलिए जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं लगाएगा पोल पर, सोच समझकर ही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे हम कि सबसे पहले हमारा कॉमन कौन कौन से हैं, तो एन ए और एन ए ये आपके कॉमन है, एन ई और एन ई आपका कॉमन है, एन ओ आपका
सबसे लास्ट में आ रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए 5वां पूछा जाता तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको पता है एन के बाद जो ओ है वो सबसे लास्ट में आएगा बाकी की अपेक्षा 15वें नंबर पे। तो आपका ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, ओ 15 पे आता है, तो ये तो आपका हो गया 5वें नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अब हम कंपेरिजन किस में करेंगे, एन ए और एन ए वाले में। तो एम आपका आता है 13वें नंबर पे और टी आता है 20वें पे। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो गया पहले नंबर का, नेचुरल आपका हो गया दूसरे नंबर का। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे नेग्लेक्ट और नेगोशिएट में। ठीक है, तो नेग्लेक्ट में आपका जो एन जी तक तो सेम ही है सब चीजें, जो ओ है वो आपका आएगा 15वें नंबर पे और जो आपका एल है वो आता है 12वें पे। इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका तीसरा और ये हो गया आपका चौथा। आपसे पूछा गया था तीसरा, तो इज द राइट आंसर नेग्लेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छे, 75% लोगों का आंसर बिल्कुल सही है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, नेग्लेक्ट। ठीक है, अब एक बार आप लोग बताएंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा था कुछ लोगों को, तो उन लोगों को अब चीजें क्लियर हुई जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। 7वें क्वेश्चन हमने करा है, तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, अब भी कोई ऐसा बचा है जिसे समझ में नहीं आया हो, अब भी कोई ऐसा बचा है जिसे समझ में नहीं आया हो। चलिए बहुत अच्छे, क्लियर है सभी को। सर 2 बार जो वर्ड आता है उसे छोड़ देते हैं, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। 2 बार शब्द जैसे कि मान लीजिए एन ए और एन ए दोनों में सेम है ना, तो हम अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे क्योंकि एन, अब इन दोनों में भी सबसे पहले कौन सा आएगा उस तरह से हम कंपैरिजन करके चलते हैं। ठीक है, हाँ अंकुल भाई, अगर आपको नहीं आया तो अभी हम आगे की क्लासेस में और देखेंगे, मतलब आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर से हमसे क्या पूछा है, तीसरे स्थान पर ही पूछा है, कोई बात नहीं कर लेंगे हम, तीसरे स्थान पर ही पूछा है तो, है ना, देखेंगे तीसरे स्थान पर। अब देख आप लोग बताएंगे इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो देखते ही हमें पता चलेगा। देखिए बी से तो हमें कोई मतलब है नहीं, हम क्या करेंगे एक तरह से अपनी आंखों ही आंखों में बी को तो हम काट ही देंगे। ठीक है, बी को तो हमें देखना ही नहीं है ना, बी को हमें देखना ही नहीं है। बहुत अच्छी, आर्मी भाई कह रहे हैं कि मुझे तो पक्का हो गया, अभी 5 मिनट पहले ही इन्हें समझ में नहीं आ रहा था और अब देखिए इनका पक्का हो गया क्योंकि इन्होंने ध्यान से देखा। तो जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है बस वो थोड़ा ध्यान देंगे और बहुत ही आसान चीजें हैं ये। ठीक है, तो समझेंगे अब हम इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। चलिए देखेंगे, हमने बी काट दिया, अब हमारे पास क्या बचा, ए बचा, ए। ठीक है, अब हम इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो के आपका पहले आता है 11वें नंबर पे, तो ये हो गया आपका पहले नंबर का। उसके बाद आपका एन आता है 14वें नंबर पे, तो ये हो गया आपका दूसरे नंबर का। ठीक है, अब आपका क्या बचा, ओ आई होता है 9वें नंबर पे, तो पहले हम इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे और उसमें भी एल जो होता है वो 12वें नंबर पे होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरे पे हो जाएगा, ये चौथे पे, और जो बचा आपका वो 5वें पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, 83% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर तीसरा पूछा है तो ऑप्शन ए, दूसरा पूछा है तो ऑप्शन ई, चौथा पूछा है तो ऑप्शन डी, 5वां पूछा है तो ऑप्शन बी और पहला पूछा है तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को, उम्मीद करता हूं आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अब नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर है यहां तक। हाँ आगे बढ़ते हैं, अब हम तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे पे ही पूछ रहा है, तो देखेंगे एक बार, सेक, सेम, सिक, साई और सो। बताएंगे इसमें से आप ही लोग बताएंगे, जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट वगैरह था वो बड़ी ही आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे, है ना, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अरविंद भाई कह रहे हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड में 18/20 सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर 18/20 हो रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 20/20 हो जाए, है ना, क्योंकि इसमें आपको कहीं पे भी गुंजाइश छोड़नी ही नहीं है ना। चलिए देखेंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा, कुछ लोग ई दे रहे हैं और कुछ लोग बी दे रहे हैं, तो समझ लेंगे, समझते हुए चलेंगे आपका क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम कंपेरिजन किन में करेंगे, एस को तो हमें डिलीट ही कर देना है। ठीक है, एस को तो हमें अपनी आंखों ही आंखों में ऐसे करके काट देना है कि एस तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, HIHA। ठीक है, तो ए लिखा है तो ए आपका पहले नंबर पे हो गया, कोई दिक्कत इसमें,
किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बचता है एच और आई वाला। तो सभी को पता है एच 8वें नंबर पे आता है और आई आपका आता है 5वें नंबर, मतलब 9वें नंबर पे। तो बाकी सभी आपके क्या हैं, एच वाले हैं, तो इसलिए हमें पता लग जाएगा कि आई वाला आपका कौन से नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है भैया। अब एच एच को भी हम काट देंगे क्योंकि बाकी के हमारे एच एच वाले हैं। अब हम कंपेरिजन किस में करेंगे, ए एम ई में, वाई में और ओडब्ल्यू में। अब एस एच के बाद ए आपका सबसे पहले आता है, तो ये आपका कौन से नंबर का हो जाएगा, दूसरे नंबर का हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यू आपका कौन से नंबर पे आता है, 15वें पे, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर का। और वाई आपका हो जाएगा चौथे नंबर का। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन बी वाले साथी हमारे गलत हैं और जिनका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पोल में नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। 41% लोगों ने, जो लोग थे वो डी और बी में कंफ्यूज हुए। क्यों कंफ्यूज हुए आप लोग बी और डी में, देखेंगे एक बार कि एस एच तक तो ठीक था, यहां पे आया ए, ठीक है, पहले नंबर पे ये था। अब एस एच के बाद ए आ रहा है तो वो दूसरे नंबर पे हो गया, और एस एच के बाद ओ आएगा तो वो तीसरे नंबर पे हो गया। पांचों पे नंबर लिखने का फायदा यही है कि हमारी जो गलती करने के चांसेस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। और OMR में आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे और वहां पर भी 4 ही ऑप्शन आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, इस टाइप से करने से आपको फायदा क्या है कि आपका जो एग्जाम है वो ज्यादातर 90% चांसेस है कि ऑफलाइन होगा। कैसे होगा, ऑफलाइन होगा आपका एग्जाम। अब ऑफलाइन में क्या होता है कि जल्दबाजी में अगर गोला भर गया तो भले ही आपको वो चीज तुरंत समझ में आ जाए कि अरे इसका आंसर ये नहीं ये होगा, लेकिन फिर भी क्या करेंगे हम, वो हमारा गलत ही हो जाएगा क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए। हम उसे वो नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। ऑनलाइन में तो सुविधा होती है कि अगर गलत हो गया तो मार्क रिव्यू लगा करके आगे बढ़ जाओ और फिर कर लो। काजल जी पुनः समझा देंगे, आप 2 मिनट रुकिए। ठीक है, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा तो आप क्या करेंगे, इस तरह से उसमें नंबर्स डाल लेंगे तो बिल्कुल भी 0% चांसेस हो जाएंगे आपके गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए। वायरल ऑन सोशल मीडिया, ये नाम आप लोग कैसे कैसे रख लेते हैं, अपना खुद का नाम क्यों नहीं रखते? अच्छा नाम नहीं रखा क्या घर वालों ने? चलिए, राम राम भैया, राम राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? मैं नहीं करूंगा, आप ही लोग इसे करेंगे और बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर ई हो या डी हो तो भी आप डी ही लगा देना। ठीक है, अगर डी या ई में से कोई भी आता है तो आप क्या करेंगे, उसे ही लगा देंगे। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छे, 73% लोगों ने आंसर दिया हुआ है, बाकी के लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे आप लोग, स्टार्टिंग में क्या है, एल है, तो एल को तो हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि ये है ही नहीं। ठीक है, अब एल के बाद क्या आता है आपका, एल के बाद ए आ रहा है और यहां पे भी एल के बाद ए आ रहा है। अब हमें इसमें कंपेरिजन करना है एम और टी में। तो एम आपका पहले आता है 13वें नंबर पे और टी आता है 20वें नंबर पे। तो इसका मतलब ये हो गया आपका पहले नंबर का और ये आपका हो गया दूसरे नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आएगा, अब हमारा आई और आई में कंपैरिजन है। तो आई और आई में आपका एल आई को काट देंगे। अब हम क्या कंपैरिजन करेंगे, टी और सी का। तो सी आपका पहले आता है, ये हो गया तीसरे नंबर का, ये हो गया चौथे नंबर का और ये हो गया आपका 5वें नंबर का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बहुत अच्छे, डी 73% लोगों ने आंसर सही दिया है। बाकी साथियों का जल्दबाजी की वजह से या फिर पोल पे जल्दी टिक करने की वजह से ही गलत होगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें किसी को भी दिक्कत होगी कि नहीं समझ में आ रहा है ना। गौरव गौतम जी ई आंसर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं भैया बताएंगे आप एक बार? बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। तो इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, इन्हें आप देख लेंगे। 10 के बाद क्या है आपके 10 क्वेश्चन और है तीसरे पर भी बेस्ड, तो इन्हें आप क्या करेंगे, इन्हें ये है आपका होमवर्क। ठीक है,
ये जो आपके 11वें नंबर से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं, ये आपके हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। हाँ, कुछ लोग तुक्के मार रहे हैं, इसी वजह से उनका गलत हो रहा है कि वो सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, बस आया और उन्होंने पुट्ट सीना ABCD जो भी उनकी उंगली गई जहां पर उस पर उन्होंने क्लिक कर दिया, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे कि जो बाकी के क्वेश्चन हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है, तो इनकी आप क्या करेंगे, इनकी आप घर से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, है ना, तो इसकी आप लोग क्या करेंगे, इसको आप घर से करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन, हम उन्हें देखेंगे, ये आप लोग घर से कैसे कर पाएंगे। तो अभी क्लास के जस्ट आधे घंटे के अंदर ही अंदर आपको ये PDF एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी वो मैं आपको बता चुका हूं, है ना, कहां पर मिलेगी। तो PDF उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एक बार फिर से जान लेंगे। यहां पर RW ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो फ्री कोर्स में जुनून बैच में क्लरिकल एप्टीट्यूड, और क्लरिकल एप्टीट्यूड में यहां पर आपको लास्ट में क्लास मिलेगी आज वाली, और वहां पर व्यू PDF में आपको ये PDF मिल जाएगी। तो 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन आप कर लेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम ये तो हमने तीसरे वाले करे थे, बाकी सभी आपके तीसरे ही वाले हैं, तो आप इन्हें देख लेंगे। अब हम आते हैं 21वें पे, ठीक है। इसका आप लोग आंसर देंगे। देखिए अभी तक के जो वर्ड थे वो इंग्लिश वर्ड थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका, कभी कभी आपसे नाम से भी पूछ लेता है कि जैसे आपके मान लीजिए आपको स्कूल की अटेंडेंस वाला चार्ट बनाना है, तो उसमें आप क्या सीक्वेंस रखेंगे। जो हमें वो बनाना है, स्कूल की अटेंडेंस वाला चार्ट बनाना है, तो हम उसमें क्या सीक्वेंस रखेंगे इन नामों का, है ना। तो उस ये क्वेश्चन आप इसमें पहले तो सबसे पहले हमें आंसर लगाने से पहले ये देख लेना कि आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डायरेक्शन में क्या दिया गया है, इस चीज को ध्यान से पूछ लेना, ठीक है। चलिए, बिल्कुल खाकी वर्दी भैया, मैंने आपका कमेंट देख लिया है, सीखा होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, है ना, ये नहीं आते सर, भैया आने को कुछ भी आ सकता है, तो हमें हर तरीके की तैयारी करके चलनी होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लोग खेल गए, कोई कह रहा है 49%, कोई कह रहा है 37%, मतलब ABCD चारों ही आप लोग आंसर बता रहे हैं, है ना। तो देखेंगे एक बार। चलिए, इसमें क्या कहा गया है कि नीचे के प्रत्येक प्रश्न के 4 नाम या शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम स्थान पर आने वाले नाम या शब्द छांटने हैं। क्या छांटना है, प्रथम। बिल्कुल खेल गए भैया, खेलेंगे ही, और ऐसे ही एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, ठीक है। चलिए, डायरेक्शन 21 से 25, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 नेम्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, यू हैव टू सॉर्ट आउट द फर्स्ट नेम ऑफ वर्ड फ्रॉम देम ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेटिक के मुताबिक से इसमें हमें क्या करना होगा, कौन सा पहले नंबर पे आएगा। अभी तक तीसरा पूछ रहा था, पहला पूछ रहा है, ठीक है। मनीष भाई, अगर आपके कंप्यूटर में MS वर्ड एक्सेल नहीं है तो आप उसे डाल दीजिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं भैया, आप बताइए। चलिए, है ना, तो आप इसमें हम देखेंगे, ध्यान हमें ये विशेष रूप से देना होगा कि डायरेक्शन में वो क्या पूछ रहा है। डायरेक्शन के बिना पूरा सवाल अधूरा है, भले ही आप इसके 5 के 5 निकाल के रख दो, 4 के 4 निकाल के रख दो, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन सही नहीं करा, सही से नहीं पढ़ा, तो आपका सवाल गलत ही होगा। तुक्के में सही हो जाए, नसीब ज्यादा अच्छा हो तो बात अलग है, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। तो देखेंगे इसे, पहले स्थान का देखना है हमें, ठीक है। तो आप देखेंगे LA और LA, यहां तक की चीजें आपकी क्या है, कॉमन है सबके नाम में, ठीक है। या हम कह सकते हैं LAL और LAL, यहां तक की चीजें क्या है, सेम टू सेम है। तो इन चीजों को हमें इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसे तो हमें इग्नोर ही कर देना है एक तरह से, ठीक है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या है, बहुत अच्छे बताएंगे एक बार आप सभी लोग। 49% लोग A आंसर दे रहे हैं, बाकी के कुछ B भी दे रहे हैं, कुछ C भी दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि LAL हमने काट दिया था, लेकिन इसके बाद A बच गया, और ये आपका कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे तो LI है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये तो आपका चौथे नंबर पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, U है, U आता है 21वें नंबर पे। यहाँ पे क्या है, LAL के बाद B आया है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसका पैटर्न अगर आपसे पूछे पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे के हिसाब से तो ऐसे, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए, जिन लोगों का गलत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें चीजें समझनी होंगी कि एल ए एल तक हो गया तो फिर अब हम आगे वाला सेंटेंस में देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे वही दिया गया है कि प्रथम स्थान पर आने वाला कौन सा होगा। प्रथम स्थान वाला पूछ रहा है, बताएंगे आप लोग। धर्मवीर भाई कह रहे हैं सर 3 दिन कंप्यूटर और 3 दिन क्लरिकल एप्टीट्यूड कर दो। तो भैया क्लरिकल एप्टीट्यूड में बहुत सारे टाइप हैं और कंप्यूटर का सिलेबस आपका हो चुका है, तो हम 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहें तो पूरे हफ्ते भी प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन 15-15, 20-20 क्वेश्चन की होगी। 5 दिन में कितने क्वेश्चन कर पाओगे आप? 100 क्वेश्चन कर पाओगे, और वही 100 क्वेश्चन हम 2 दिन में कर लेंगे। वहां पर समझ रहे हैं आप बात? वहां पे हम 2 दिन में वो क्वेश्चन कर लेंगे और यहाँ पे हम पूरे हफ्ते, बाकी के 4 दिन हम इसे देखेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड को, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? क्या पूछा है आपसे? यू हैव टू सॉर्ट आउट द फर्स्ट नेम। कौन सा फर्स्ट नेम या फिर शब्द? तो क्या चीज है? आई एम, सब में कॉमन दिया हुआ आई एम पी, तो आई एम पी को तो आप एकदम गोली से उड़ा ही दो। ठीक है, आई एम पी से हमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। अब आपका क्या बचता है? एल बचता है। एल कौन से नंबर का है? 12 का है। यहां पे भी एल है, ये भी 12 का है। ठीक है, ओ है आपका 15वें नंबर का और आर है आपका 18वें नंबर का। अभी तक हमें हमारा राइट आंसर नहीं मिला है क्योंकि एल एल वाले 2 मिल गए हैं। अब इसके आगे का देखेंगे, जो वाई है आपका वो 25वें नंबर पे आता है, जबकि जो आई है वो आपका 9वें नंबर पे आता है। तो इसमें पहले नंबर पे क्या हो गया आपका? सबसे पहले आएगा आपका ये, उसके बाद आएगा ये, उसके बाद आपका आएगा ये 15 वाला, और उसके बाद आएगा आपका इम्प्रिंट वाला। ठीक है, 80% लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इम्प्लिसिटी। ठीक है, तो यहां से अगर आपसे चाहे पहला पूछ ले, चाहे दूसरा पूछ ले, चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी पूछ ले, आप बड़ी ही आसानी से इसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके भी जो 3 क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन ये है आपका, तो इसके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आरती कुमारी, आयुषी गुप्ता, आरती मोहन, आयुषी जैन, तो आप इसमें आराम से वो कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए ए से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, वाई और आर में पहले क्या आता है आपका? आर आता है, तो हमें यहां से भी मतलब नहीं है इन 2 ऑप्शन से। ये 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही गलत हो गए। अब हमें किन 2 में करना है कंपैरिजन? तो आरती आरती नाम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे के और एम में कंपैरिजन करना है। यहां पर है आपका क्या? ये आएगा एम 13वें पे और वो के आएगा आपका 11वें पे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ए। बहुत अच्छे। तो इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे कि ये वाले क्वेश्चन जो आपके बीच में छूट रहे हैं, जो नहीं कराए हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद ये क्या है आपका? तो फिर से हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन हमें हर क्वेश्चन में पढ़नी है। ठीक है, अभी तो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए एक तरफ से है, लेकिन जब हम आपको मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको ये चीजें इस तरह से नहीं मिलेंगे। तो आपको हर एक में क्या करना होगा? पढ़ना होगा डायरेक्शन। ठीक है, फिर से वही दिया गया है। नीचे के प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर द्वितीय स्थान। अब जो 26 से 30 वाले क्वेश्चन है, इसमें सेकंड नंबर पूछा है। ठीक है, तो सॉर्ट आउट द नेम और वर्ड दैट कम्स सेकंड अमॉन्ग देम ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दूसरे नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर अब आप लोग देखेंगे, हमें दूसरे नंबर का पता करना है। इससे पहले का सबसे आसान होता है पता करना, पहला और 5वां पता करना सबसे आसान होता है। इसमें हम देखेंगे, देखिए डीओ 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 सब में है, तो डीओ से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपका क्या बच रहा है? डब्ल्यू। डब्ल्यू आता है 23 पे, यू आता है 21 पे, यहां पे भी डब्ल्यू 23 पर है और यहां पर भी यू 21 पर है। यहां पर हम क्या गए? फंस गए यहां पर, क्योंकि हमें हमारा परफेक्ट आंसर नहीं मिला देखने के लिए। लेकिन डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है यहां पे यू के बाद, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, तो ये तो आपका आ जाएगा सबसे पहले। इसके बाद एस आएगा, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर का। डाउन प्ले में आपका ये तीसरे नंबर का और ये आपका चौथे नंबर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि 70% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन इस पे भी बेस्ड हैं। टोटल आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 30 में से लगभग 20 क्वेश्चन हमने करे हैं खुद से, 15 क्वेश्चन लगभग हमने खुद से करे हैं और 15 क्वेश्चन आपको घर से दिए गए हैं। तो अभी ये पीडीएफ मात्र 15 मिनट में आपको मिल जाएगी और आप लोग क्या करेंगे कि इस पीडीएफ से एक बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे। तो आपका जो ये वाला टाइप था, ये वाला टाइप आपका आज कंप्लीट हो जाता है। कल हम किसी और टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखेंगे। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्लास के खत्म होने के बाद क्लास को लाइक करेंगे
और कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। जो तरीके हैं इन सवालों को करने के, ये थोड़े अलग थे या नहीं थे, आसान थे या कठिन थे, समझ में आया या नहीं आया, ये सब चीजें आप कहां पे बताएंगे, ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योंकि ये चैप्टर आपने काफी जगह पढ़ रखा होगा, आपको आता भी होगा, लेकिन जो हमने हमारी अप्रोच है करने की वो कैसी है, ये सब चीजें आप कहां पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जिन लोगों को नहीं पता है कि क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आज लगभग 15 दिन बाद क्लास हो रही है, तो काफी साथियों को नहीं पता है कि इसकी भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।